दोस्तों, क्या इंडिया पाकिस्तान पर फिर से कोई बड़ा संघर्ष होने वाला है? क्या खबर आ जाएगी? बधाइयो, बलूचिस्तान हुआ है मिठाई बांटनी शुरू करो। वो क्या करते हैं, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, खरगोश के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, अपना ऑपरेट करते हैं। लेकिन चाइना जो है ना, वो किसके ऊपर कर रहा है? वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जी थी, उनका शिफ्ट तो एक ही था, भाई हम डिफेंसिव नहीं रहेंगे, हम ऑफेंसिव होएंगे। तो मोदी गवर्नमेंट जो थी ना, इनमें क्या थी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी जी मेन थी। उसके बाद डोभाल साहब भी आगे इनके साथ। इनका 1962 में हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी। कि आपने अक्षय कुमार की एक पिक्चर देखी थी ना, खिलाड़ी, जिसमें वो होवर के ऊपर चलता है, तो चाइना ने इनको होवर भी प्रोवाइड करवा रहा साथ साथ में। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों, क्या इंडिया पाकिस्तान पर फिर से कोई बड़ा संघर्ष होने वाला है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, क्योंकि जो अभी मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, जो अभी टेलीविज़न में जगह जगह आपको देखने को मिल रहा है, आज हम उससे के रिलेटेड जो है डिटेल में बात करेंगे। उसके हिस्ट्री से लेकर अभी तक जो पाकिस्तान ने अभी तक आज तक जो काम किए हैं और कैसे उसको मुंह की खानी पड़ी है, उसके रिलेटेड जो हम आज सारी डिटेल में बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान पर क्या वहाँ पर जो जैसे उन्होंने SH-15 जो हॉटिजर जो मिसाइल जो डिप्लॉय की हैं, उसके रिलेटेड सारा आज हम पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। और आपको आज तक जो भी मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है, आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ जो है देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जो है ना इंटरनली जो है ना उथल पुथल हुई पड़ी है पाकिस्तान में। इस वक्त जो है आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरह से कॉर्नर हुए पड़े हैं। उनके जो सेल्फ प्रमोटेड जिसको कहते हैं कि क्या अपना फील्ड मार्शल हैं, वो बने हुए खुद ही प्रमोट हो गए हैं, जो आर्मी चीफ से जो फील्ड मार्शल। हालांकि जो आसिम मुनीर हैं, जो उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन संदूर के बाद उनको सेटबैक लगा, उसके बाद भी वो क्या खुद को उन्होंने प्रमोट किया। वो जैसे कहते हैं ना, हमारे गांव में क्या होता है, जब भी कोई बच्चा रोता था ना, जहाँ उसको पेरेंट्स पीटते थे अच्छी तरह से, पीटने के बाद क्या करते हैं, उसको बोलते चला तेरे को हम लॉलीपॉप लेके देते हैं, तो चुप कर जा चुप कर जा। वैसे ही सेम कंडीशन हुई आसिम मुनीर के साथ। उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन संदूर में बहुत सारा उनको मार पड़ी है। फिर उन्होंने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, चुप कर जा, तेरे को हम वो बनाते हैं, फील्ड मार्शल बनाते हैं। जब वो खुद प्रमोट हुए हैं, ये आप सबको मुझसे ज़्यादा बेटर पता है। लेकिन हम जिस पे ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान के इंटरनल जो उनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ से लेकर फाइनली जो है ना इंडिया की प्रेपरेशन क्या चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो अभी बॉर्डर पे हलचल हो रही है ना, इसका मेन कारण पता क्या होता है? वो कहते हैं ना, अपने घर में जो आग लगी और पड़ोसी के भी धुआं दिखाना चाहिए, ताकि लोगों का माइंड जो है डाइवर्ट रहे। वैसे सेम कंडीशन हुई है। अभी क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान है वो इंटरनली बहुत तरीके से अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि हम दूसरी तरह के इनका माइंड जो है डिवाइड कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तानी पीपल ना वो बहुत बड़े तगड़े जाहिल आदमी हैं। वो पता क्यों? सारे नहीं बोलता मैं, 99% नहीं मैं कहता, या 100% नहीं कहता मैं, मान लो आपकी कम से कम 75% तो है ही ऐसे हैं। वो क्या, उनको जब लगता है ना, जैसे कि मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वो क्या करेंगे, सारे काम छोड़ छाड़ के ना वो बस मैच की तरफ हो जाएंगे। कि पता नहीं कितनी की बड़ी जो है, ये इन्होंने कह सकते हैं कि उसके ऊपर मार्स के ऊपर जाना, मंगल ग्रह के ऊपर पहुंच जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन क्या कि ऐसे ही ना कुछ वो मतलब जब भी होता है ना इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी चीज़ के पीछे भाग जाते हैं। बस यही जो मेन मुद्दा है, बस यही अपना काम धंधा सब छोड़ दो। अभी सेम उन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पेशली आगे किसको किया, आसिम मुनीर को, कर भाई हमें कुछ बचा, एटलीस्ट तू सेल्फ प्रमोटेड क्या बना, वो फील्ड मार्शल बना, अब कुछ करके तो दिखा। तो उसने क्या किया, अभी जो इंटरनल जो चल रही है ना, उनकी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या इंटरनली अनस्टेबल हुआ पड़ा, क्योंकि वो कॉर्नर हुए पड़े इस वक्त दुनिया में। तो कुछ ना कुछ तो कर, तो हमारी थोड़ी जान तो बचा, ताकि ये तख्ता पलटना हो जाए हमारी सरकार का। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, जो यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना पाकिस्तान में है। एवरेज 23 जो है ना उनकी मतलब एज है, जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज जो है 23 है। अब यंग जनरेशन, जैसे कि इंडिया में जो है CJP ने किया था प्रोटेस्ट, उनकी तो यंग जनरेशन जो है ना वो दिमाग से भी पैदल है। जब जो कूड़ होती है ना, कूड़ दिमाग, वो उसको किसी भी तरफ लगा दो, वो कोई भी नुकसान कर देगा। तो उन्होंने कहा भी पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है ना, अगर ये भी CJP की तरह जो इनके भी कॉकरोच यूनाइट हो गए ना, तो ये क्या करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी को और वहाँ की सत्ता को भी उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए वो जो है ना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ना, अब ये सारे क्या जो अपना बॉर्डर पे चल रहा है ना, SH-15 वगैरह, उन्होंने हॉटिजर मिसाइल वगैरह जो कम से कम 250 के करीब जो है ना उन्होंने लगाई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल में क्या चल रहा है इनके। सबसे पहले इनके इंटरनल में देखो, पहले तो महंगाई बहुत है। आटा जो इनका 125 रुपये किलो
पर केजी हो चुका है वहाँ पे। एक ये चल रहा है। बलूचिस्तान का इनके एक अलग मुद्दा है। समझो कि अभी थोड़े दिन में ही क्या खबर आ जाएगी, बधाई हो बलूचिस्तान हुआ है, मिठाई बांटनी शुरू करो। ठीक है। उसके बाद लाहौर में इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है। अफगानिस्तान जो इस साइड पे है, अफगानिस्तान इनको कभी भी उठा के फैंटी लगा देता है। अफगानिस्तान जो है कभी भी आकर अपने हाथ साफ कर देता भाई ले। उसके बाद POJK पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी इनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये भी बड़े मतलब कि बुरे हालातों में इनके ऊपर भी जो है ना वो कर रही है। पाकिस्तान जो है ना आर्मी जो है इनके ऊपर भी वो कर रही है, अत्याचार कर रही है। ये भी अलग से भटके हुए हैं। इनकी स्वात वैली है एक, स्वात वैली में अभी थोड़े दिन पहले ही एक कांड हो गिरा हुआ है। तो ये सारे मुद्दे जो है ना इनके हैं। अब इन सब मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि हम जो इंडिया के साथ कुछ करते हैं, ताकि जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, जो लोकल पीपल है ना, उनका क्या दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए और ये क्या अपनी जान बचा सके, यानी कि तख्ता पलट होने से क्या ये बच सके। अब अगर ये जो सेल्फ प्रोमोटेड आसिम मुनीर है ना, अगर ये इसके ऊपर नहीं करते तो इनके जो है ना खुद के तख्ते तो पलटते पलटते हैं, इनका नुकसान बहुत है। क्योंकि पाकिस्तान का जो ना वजूद जो मेरे को लगता है कि आज की डेट में जो है ना इनका एक ही रह चुका है, कश्मीर की वजह से। क्योंकि ये क्या करते हैं, कश्मीर का मुद्दा जिंदा रहेगा तो दुनिया क्या हमें किसी ना किसी तरीके से क्या देगी, हमें फाइनेंस देते रहेगी। इनका पर्सनल जो पाकिस्तान की आर्मी है ना, पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर टॉप रैंक का ना, वो इतने के ज़्यादा अमीर हो चुके हैं कि जो नीचे वाले हैं ना, समझ लो कि उनमें और जो ऊपर वाली लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है ना, इनमें जो कह सकते हैं कि 100 का, 1000 का, 1 लाख का आंकड़े का तो फ़र्क इनमें आ चुका है। तो ये कश्मीर के मुद्दे की वजह से ना ये दुनिया में मशहूर है। स्पेशली जो चाइना है ना, चाइना भी इनको कश्मीर का मुद्दा कहता है कि वो ज़िंदा रहना चाहिए, वो भी हल नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको पता नहीं भाई 2014 के बाद गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, पता ही है ना, जिसको ये बोलते हैं मोदी। मोदी नहीं है भाई, वो मोदी है। ये इनको पता नहीं कि वहाँ पर 3 जनों की तिकड़ी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। मोदी जी, डोभाल साहब और अमित शाह, ये 3 जनों की टिकड़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है भाई यहाँ पे बैठी। और ये जो इंडिया ना, ये अभी पुराना इंडिया नहीं है। आपको पता ना, घर में घुस के आपको मार भी पड़ी है 2-3 बार, लेकिन आप फिर नहीं सुधरने के नाम पे आते। कश्मीर का मुद्दा अगर जिंदा रहता ना तो वो पाकिस्तान को बेनिफिट ही है, वो ज़्यादा इसका बेनिफिट लेता है कि कश्मीर का मुद्दा जिंदा रहे। अब देखो, अगर कश्मीर के मुद्दे पर ये अगर कुछ यहाँ करते हैं ना, वहाँ के लोग जो रोटी कपड़ा मकान सब भूल जाएंगे, बोलेंगे हम की फ़ौज के साथ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, हम घास खा लेंगे, हम पत्ते खा लेंगे, लेकिन हम क्या फ़ौज के साथ हैं। और वहाँ लोकल जो उनका तख्ता पलट होना था उससे वो बच जाएंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है? इंटरनली स्टेबल होना चाहते हैं। इंटरनली स्टेबल के होने के बाद ये कश्मीर का मुद्दा तो इनके लिए वो अभी जो पहले था ना, अब वो लास्ट में चले गया। अभी ये क्या, इनको ये पता भी इंडिया जो है ना बहुत तेज़ी से जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अब ये चाहते हैं जो चाइना ना, इनको मेन सपोर्ट किसका मिलता है? चाइना का। अब चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो जल्दी से ग्रोथ करे और इस जो एशियन कॉन्टिनेंट में ना एक पावर बन के सामने आए। क्योंकि उसके बाद जो इंडिया जो है, इंडिया ने पाकिस्तान के 31 टेररिस्ट को अभी न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, हमारे लिए वो टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो उनके सिटीजन है। अब देखें, इंडिया ने उनके जो टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज किया ना, तो वहाँ पर और ज़्यादा जो है ना उनके जो ग्रुप फाइनेंसर है ना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वो कहते हैं भाई इंडिया आकर हमें तीसरे दिन फेंट जाता है, इधर से अफगानिस्तान फेंट रहा है हमको, उधर से जो है क्या है इंडिया फेंटी चढ़े जा रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? तो वहाँ के लोकल जो है ना वो भी प्रेशर डाल रहे हैं भाई कुछ ना कुछ करो। उसके बाद आगे क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी बंद नहीं हुआ, ये अभी कंटिन्यू हुआ। तो उनको डर ये है कि अभी जो है इन्होंने कुछ ना कुछ, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दोबारा कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद नहीं हुआ, अभी उनकी फटी पड़ी है। फिर जिस तरीके से इंडिया के पास जो है ना न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, भाई ये कभी ना कभी हमको काटेंगे और ये क्या POJK ले जाएंगे हमसे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। क्योंकि जब से डोभाल साहब ने ये बात बोली है ना एक, कि हम
डिफेंसिव से हमने अपना गियर जो है ना अब हमने ऑफेंसिव पे शिफ्ट कर लिया हुआ है। तो उनको ये लगता है कि ये बार बार मार रहे हैं। उन्होंने उरी किया, हमने उरी के बाद 26 फरवरी जो 2019 को हमने फिर ठोका उनको, हमने उनको बालाकोट में ठोका। तो उनको ये लग रहा है कि अब ये बार बार हमें ठोक रहे हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ठोक रहे हैं, कभी ये हमें बालाकोट में ठोक रहे हैं, कभी ये कहीं ठोक रहे हैं। तो हमें क्या उनके एक ये भी जो प्रेशर बना हुआ है कि भाई इसकी वजह से एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है कि वो जो हॉटिजन मिसाइल वगैरह जो है ना वो डिप्लॉयड कर रहे हों वहाँ पर। एक इसका पॉइंट मेजर है सर क्रीक। ये मैं आपको बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि डिटेल में समझाऊंगा सर क्रीक क्या है। सर क्रीक जो है ना ये भी एक ऑपरेशन, इसकी वजह से उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। अभी ऑपरेशन का नाम था अबाबिल ए डिवाइन स्ट्राइक। अबाबिल ए डिवाइन स्ट्राइक, ये पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। अब हम बात करते हैं 1947 से लेकर 1948, जो हम पहले 20वीं सेंचुरी में जो इन्होंने क्या क्या किया। तो अभी 1909 तक बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कब, 2001 से 1947 टू 1948 क्या हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब हमने जम्मू कश्मीर को अंदर अपने मिला लिया था महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर के थ्रू। अब हुआ क्या था कि जो ट्राइब्समैन थे ना उनको पाकिस्तान ने भेजा था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना ऐसी जो है चूहे बिल्ली वाली हरकतें जो है ना वो करता रहता है। तो अभी इनको चाइना का सपोर्ट भी है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, चाइना के लिए ना पाकिस्तान पता है क्या है, हमारे जो इंडियन में ना जब भी वो होती है क्या कहते हैं उसको, लोग करते हैं ना BVSC बैचलर इन वेटनरी साइंस, तो वो क्या करते हैं चूहे बिल्ली कुत्ते खरगोश के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, अपना ऑपरेट करते हैं। लेकिन चाइना जो है ना वो किसके ऊपर कर रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो वहाँ की लोकल जनता उसको पता ही नहीं चल रहा ये चाइना हमारे साथ कर क्या रहा है। वो इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि वो सोचता है कि पाकिस्तान को लगता है कि हम इंडिया ही हमारा दुश्मन है, बट एक्चुअली में जो है ना चाइना जो है ना उनको एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह यूज़ कर रहा है। तो हुआ क्या 1947 में पाकिस्तान ने ट्राइब्समैन भेजे, जाओ भी जाकर जम्मू कश्मीर पे हमला करो और उसको हम कब्जा लेंगे। लेकिन क्या महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर 28 अक्टूबर 1947 को 28 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर करके इंडिया में मिल गया। ये हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या था, देखो 1962 में हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी। वॉर के बाद चाइना ने साथ हमारे हालात थोड़े गड़बड़ाए थे। इसी बीच में 1964 में क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। पाकिस्तान ने सोचा डेथ होने के बाद, डेथ होती है तो डेथ होने के बाद PM कौन बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, शास्त्री जी बनते हैं। पाकिस्तान ने सोचा भी नेहरू जी है जिन्होंने इतने देर से आज़ादी के पहले से अभी तक चला रहे थे, भाई उनको तो सब पता है, क्योंकि एक सीट पे जब इंसान पता रहता उसको बैठा रहता है उसको ये भी पता हो कि मैंने कल पेन कहाँ रखा था और मैंने कॉपी का डायरी कहाँ रखी थी, उसको सारा पता होता है। तो इसने क्या किया, पाकिस्तान ने सोचा कि भाई अब नेहरू जी तो चल पड़े तो ये शास्त्री जी कमज़ोर निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको तोड़ फोड़ देंगे हिंदुस्तान को, तो हम हमला कर देते हैं। इन्होंने हमला किया तो इनको क्या किया, बाद में फिर से मुंह की खानी पड़ी। एंड में क्या हुआ, ताशकंद समझौते पे आना पड़ा इनको, ठीक है। 1984 ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन के लिए पाकिस्तान ने नापाक हमला की कि जब ऊपर बर्फ़ पड़ी तो उस दौरान क्या होता है कि दोनों फौजें अपनी जो हटा लेते हैं, पाकिस्तान अपनी तरफ चले जाता, हम अपनी तरफ आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, पीछे से कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ जूते खाने पड़े अलग। उसके बाद 99 कारगिल। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना कब थी, जब 20वीं सेंचुरी में ये हिस्ट्री थी। उसके बाद अभी की बात करें हम 21 के बाद, तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट वार जो है ना, इनको पता अब जूते पड़ेंगे डायरेक्ट वार में, तो अब इन्होंने क्या किया, 2001 में पार्लियामेंट अटैक कर दिया, पार्लियामेंट अटैक कर दिया। 2008 में
मुंबई अटैक कर दिया। 2016 में फिर हमने की सर्जिकल अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, इसमें पाकिस्तान को हमने ठोका। इसमें क्या हो गया था, 14 में आ गई थी मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट जी थी, उनका शिफ्ट तो एक ही था, भाई हम डिफेंसिंग नहीं रहेंगे, हम ऑफेंसिव होएंगे। तो मोदी गवर्नमेंट जो थी ना, इनमें क्या थी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी जी मेन थी। उसके बाद डोभाल साहब भी आ गए इनके साथ। इनका एक ही, ये बंदे पता कैसे थे, अगर कोई बंदा गली से टेढ़ा चल रहा हो तो ये तो थप्पड़ मार के खुद भाग जाएं। और तुम वो थे, वो नहीं थे कि हम मारो हमें, हम तुम्हें उल्टा बाद में जवाब देंगे, जहाँ हम छुपते रहेंगे। नहीं भाई, ये छुपने वाले नहीं थे, ये तो खुद अगर तुम टेढ़े चल रहे हो थप्पड़ मार के हम फिर साइड में हो जाएंगे, भाई साइड हो जा। ये वो बंदे आ गए थे। तब से इनके दिन बुरे शुरू हो गए। 2014 से इनके दिन बुरे हो गए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक आ गई। 2019 में इन्होंने क्या किया, इनको जूते खाने की आदत पड़ चुकी थी। बोला कि अब तो हम जूते खाएंगे, खाकर तो मतलब इतनी आदत पड़ गई। एक बंदा बच्चा होता ना जो घर में, उसको क्या कहते हैं, भी जब तक उसको दिन में एक बार फैंटी ना लगते तब तक वो ठीक से बैठता नहीं है। ये उनमें से थे। 2019 में इन्होंने कर दिया पुलवामा, जिसमें हमारे 40 CRPF के जो सोल्जर थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए थे। अब गवर्नमेंट कौन थी, मोदी की। बोला अच्छा फिर से नहीं हटे, बालाकोट करो, बालाकोट में ठोको इनको। अब ये 2026 में किसकी तरफ जा रहे हैं, सर क्रीक की तरफ। ये इन्होंने मुद्दा अभी इस वक्त रखा हुआ है। मेन मुद्दा ये है अभी 2026 का, सर क्रीक। सर क्रीक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं हम अच्छे तरीके से। मैं एक रफली मैप बनाता हूं इंडिया का। ठीक है, ये रफली मैप बनाता हूं मैं इंडिया का। हमारे इस तरफ क्या है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये है। ठीक है, इस साइड क्या है, पाकिस्तान, ये इनकी पूछ, इस तरफ पाकिस्तान, गुजरात। और जो यहाँ पे इनका नीचे वाला इलाका ना, इसमें एक जगह पड़ती है, ये वाटर अरबियन सी में एक वाटर जगह पड़ती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये डिस्प्यूटेड जगह, एक इसको बोलते हैं सर क्रीक। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ये वाली जो जगह है ना, ये डिस्प्यूटेड है। तो क्या है कि 1914 के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ना, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी जगह होनी चाहिए। लेकिन जो इंडिया ना, वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि ये पानी में जो दलदली जगह ना, शैलो जगह जिसको बोलते हैं, इसमें से कहता है कि ये सेंटर में बाउंड्री होनी चाहिए, ना आपकी होनी चाहिए ना हमारी होनी चाहिए। हम इस जगह के ऊपर क्या है, हमारा भी होल्ड होना चाहिए, हम अपने इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं। अब पाकिस्तान इसको क्यों लेना चाहता है, अब ये क्या, पाकिस्तान अगर इसको लेता ना, अरबियन सी को, अरबियन सी के बीच में है, तो उसकी डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन क्या, वो इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र तरफ क्या, डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन ये यहाँ से करवा सकता है। तो इसलिए ये चाहता है। अभी इनका मेन मुद्दा क्या, सर क्रीक जो है इनका मेन मुद्दा है। इसलिए इन्होंने सर क्रीक के लिए इन्होंने चलाया हुआ ऑपरेशन अबाबिल ए डिवाइन स्ट्राइक, ये चलाया हुआ है इन्होंने अभी ऑपरेशन। जो इंटरनली जो इनके चल रही है ना, वो तो साथ साथ चल रही है, इन्होंने मेन ये चलाया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, ऊपर जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ दिया, वहाँ पे SH-15 हाउटिजर मिसाइल जो है ना, वो डिप्लॉय की है वहाँ पर। और इस साइड पे कितनी, 250 के करीब, अप्रॉक्सीमेटली 250 इन्होंने वहाँ पे, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना, 250 इन्होंने मिसाइल जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं। अब मेजर जो चाइनीज़ वेपन जो है ना इनके पास जो है ना, वो कौन कौन से हैं। अच्छा, चाइना ने बहुत डंपिंग की है इनको। चाइना पता क्यों डंपिंग कर रहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि वेटनरी में हम क्या करते हैं, BVSC के लिए कुत्ते बिल्लों के ऊपर जो है ना इनके वो, एक मिनट, तो हम क्या करते हैं BVSC में जो, या MVSC में हम क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली चूहों खरगोश के ऊपर जो है वो करते हैं एक्सपेरिमेंट। चाइना इनके ऊपर करता है। चाइना को क्योंकि वो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट में तो खुद आता ही नहीं है, यानी कि वो खुद तो किसी के ऊपर अटैक करता ही नहीं है। जहाँ हमला फुल फ्लैज वो जंग, वो किसी के साथ लड़ेगा नहीं, ना ही वो लड़ रहा है। ठीक है, वो क्यों, उनको पता भी इकॉनमी के लिए लॉस होगा। तो वो इनको बोलता है, लो जी मेरे वेपन मैंने बनाए हैं, चला के देखो ये चलते भी हैं या नहीं चलते।
अगर चल गए ठीक है, नहीं चल गए तुम तो मरो सालो। हाँ, मैं क्यों मरूँ, मेरी क्यों पॉपुलेशन मरे, तुम तो मरो, मेरे क्यों आर्मी का नुकसान हो। तो इनको मरवाने के लिए क्या वो आगे हो जाता है। कौन? चाइना। चाइना इसलिए डंपिंग कर रहा है। प्लस चाइना का एक और एंगल क्या है, चाइना का एक और एंगल ये है कि अगर चाइना वहाँ पर डंपिंग करता है, चाइना के जो डिजिटल जो है ना, अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं डिजिटली कंट्रोल करने वाले, जैसे कि मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, चाइना कल को अगर इन्होंने कुछ भी हरकत की उल्टी सीधी पाकिस्तान की, क्योंकि एक तरफ चाइना और यूएसए का भी जो 36 का आंकड़ा, अगर पाकिस्तान ज़्यादा यूएसए की तरफ जाने को डाइवर्ट हुआ, चाइना बोलेगा रेख रोकता हूँ तेरा ये सारा डिजिटल मीटर। क्योंकि चाइना को देखा ना आपने, जब ट्रंप जी गए थे, ट्रंप ने तो अपनी जो बीस्ट गाड़ी है उसको भी जो अच्छी तरह साफ़ करवाया था कि भाई कहीं कुछ नहीं, यहाँ पे ना फिंगरप्रिंट लगा दिए हुए, चाइना इतना तेज़ है। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ सारा डाटा, अब चला के देखा। तो चाइना उसको ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान को जो है कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तानी पीपल को खुद नहीं पता कि वो सारे बिक चुके हैं चाइना के आगे, उनको इनडायरेक्टली जो चाइना ने पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो चाइना इसलिए भी डंपिंग करता है। और चाइना जो है इनको काफ़ी तरीके से जो है ना वेपन जो है ना वो दिए हुए हैं। मेजरली जो ग्राउंड पे क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी में चाइना ने इनको जो एयर डिफेंस में जो ना, देखो उन्होंने क्या एयर डिफेंस में दिए हुए हैं इनको, एयर पावर इनको किया हुआ है, ज़मीन पे ऊपर लैंड के ऊपर इनको क्या दिया हुआ है, और उसके बाद इनको जो कह सकते हैं कि आप होवर वगैरह दिए हुए हैं। जो ज़मीन पे इनको SH-15 मिसाइल हाउटीज़र ये दी है, ठीक है। उसके बाद VT-4, तो इनको VT-4 भी एक क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये सामान दिया हुआ है। तो चाइना ने क्या दिया हुआ है इनको, SH-15 हाउटीज़र दी हुई है, VT-4 दिया हुआ है। उसके बाद अगर एयर डिफेंस, ये तो लैंड डिफेंस हो गया। एयर पावर में इनको JF-17 थंडर, J-10, अपना P-15, ये सारे इनको मिसाइल्स वगैरह दी हुई हैं, लॉन्ग रेंज भी दी हुई है। उसके बाद इनको एक है, उसके बाद इनको डिफेंस में क्या दिया हुआ है, HQ-9, उसके बाद LY-80, ये लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज की ये क्या मिसाइलें हैं। तो चाइना ने इस हद तक क्या इनको पावर किया हुआ है। मतलब JF-17 से लेकर जो इनके प्लेन्स हैं, SH-15 के हाउटीज़र मिसाइल से लेकर, ये सारा इन्होंने चाइना ने क्या हुआ इनको इक्विप्ड किया हुआ है। इनके अलावा चाइना ने इनको कुछ ड्रोन भी दिए हुए हैं, जैसे विंग लॉन्ग और CH-5, ये ड्रोन भी इनको दिए हुए हैं चाइनीज़ ने। अब जो इतनी भी टेक्नोलॉजी है ना, ये सारी जो है ना, इवन यहाँ तक कि चाइना ने अपनी जो है ना कुछ पैक्ट ऐसे साइन किए हुए हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, आप अपने देश में इनको बना लो, यहाँ तक किए हुए हैं। और जिस दिन ये पाकिस्तान ने कुछ तिड़फड़ की, तो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना किसी तरीके वो पता ना होल्ड अपने हाथ में रखते हैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। तो ये क्या इसकी मंजी ठोक देगा, जैसे हमने जगह जगह इनकी ठोकी है 1947 से लेकर 2026 तक आज तक। हालांकि इन्हें 2019 में जो है ना इन्होंने ठुकवाई थी पुलवामा के बाद 26 फरवरी 2019 को। तो अभी लगता है ये इस बार सर क्रीक में दोबारा आकर दोबारा अपनी मंजी क्या ठुकवाएंगे। तो ये क्या हो गया, चाइना ने डंपिंग कर दी। अब टर्की और चाइना की सप्लाई, टर्की जो अपने ड्रोन दे रहा है इनको, टर्की भी अपने ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। और इनके आपने अक्षय कुमार की एक पिक्चर देखी थी ना खिलाड़ी, जिसमें वो होवर के ऊपर चलता है, ये उसकी फ़ोटो चल रही है साथ साथ। तो चाइना क्या इसको, जैसे कि दलदली इलाके होते हैं ना जो मडी इलाके, वहाँ पर चलने के लिए, जहाँ पर टैंक वगैरह की जो है ना स्पीड जो कम हो जाती है या नहीं जा सकते, वहाँ पर चलने के लिए चाइना ने इनको होवर भी प्रोवाइड करवा रहा साथ साथ में, ठीक है। अच्छा देखो चाइना कितना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बलूचिस्तान की वाली में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, वो भी देख लेना। चाइना का मैंने बताया था कि चाइना एक ऐसे है ना, चीनीज़, उनकी आंखें खुले ना खुले लेकिन उनकी हरकतें जो है ना वो खुली और उल्टी रहती हैं, उल्टी हरकतें करते हैं, वो सांप की तरह हैं, वो जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। एक तरफ ये हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, ये देखो एक तरफ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा क्या था ऊपर जम्मू कश्मीर वाला इलाका, तो ये क्या कर रहे हैं, लिपू लेक की तरफ से जो हमारा कोविड के टाइम पे ट्रेड था वो बंद हुआ था, चाइना ने उसको
चाइना और इंडिया ने रिज्यूम कर लिया। उसने बोला कि इस साइड पे जो काम है ना, इधर से ट्रक आएंगे, इधर से जाएंगे। पीरियड तो चल ही चल रहा है। अब इसके बाद इंडिया की प्रेपरेशन क्या है भाई, K9 वज्र। हालांकि इसकी स्पीड जो है ना थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू जो SH-15 हॉटिजर की है। इसकी स्पीड जो है ना ये 50 से 53 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। सॉरी इसकी स्पीड जो है ना SH-15 की जो है ना स्पीड क्या है 19 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेंज क्या है 50 से 53 किलोमीटर, ये इसकी रेंज है। लेकिन जब इस पे हम लैप नाम का एक जो सिस्टम लगाते हैं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी वी लैप लगाते हैं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। स्पीड समझते ना क्या आती है, किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी हमने दूरी की है। स्पीड क्या आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ये बता सकता हूँ। हालांकि मैं आपको जियोपॉलिटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं आपको उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा जितनी तरीके से मैं इंजीनियरिंग पढ़ा सकता हूँ। तो ये है इसकी SH-15 की जो हॉटिजर है उसकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये क्या मतलब इसके ऊपर देखो SH-50 है ना, इसके ऊपर हम एक ही बार अगर स्टीक से निशाना लगा दिया ना, ये दनाम ये गई, क्योंकि चाइनीज माल है ये गई। लेकिन जो इंडिया का ना K9 वज्र, इसके स्पीड कम है लेकिन ये जो है ना आर्मेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसको मतलब कवच बहुत तगड़ा है ये। इसके ऊपर 5-6 अगर स्टीक 5-7 अगर हैवी मिसाइल स्टीक की जाए ना तब इसके ऊपर कोई नुकसान होगा, अदरवाइज इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी किसके साथ मैच करती है, हमारी टेक्नोलॉजी क्या कहती है इजराइल, फ्रांस, हम इनके साथ पैक्ट करते हैं, ये करते हैं चाइनीज़ के साथ। और चाइनीज़ आपने देखा ही होगा, एक बार चल गया हमारे यहाँ तो अगर दिवाली में चाइनीज़ की लड़ियाँ आती हैं ना तो हम एक बार लगाते हैं, दूसरी बार कहाँ होती है कचरे के डिब्बे में। तो ये क्या ऐसा सामान इनका बनता है। अब इंडिया की प्रेपरेशन भी ठीक है, K9 वज्र है जो क्या इसको टक्कर देगा, किसको SH-15 वर्सेस K9 वज्र। उसके बाद पिनाका, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, बहुत सारी ऐसी मिसाइलें और भी है इंडिया के पास इसको टैकल करने के लिए। किसको, उसको अपना पाकिस्तान को। अच्छा मैं आपको एक और बताऊं, एक बात बताता हूं आपको कि पाकिस्तान ने इस बार सर क्रीक के रिलेटेड जो है ना वो क्या किया हुआ है SSGN स्पेशल सर्विस ग्रुप ऑफ नेवल, इसको एक्टिवेट करके रखा पूरी तरीके से। उसके बाद RFI रॉकेट फोर्स इंटीग्रेशन, इसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है। उसके बाद एडवांस ड्रोन सिस्टम, इसको एक्टिवेट किया हुआ पूरी तरीके से। ये है पाकिस्तान की इस वक्त की जो नापाक हरकत चल रही है। कहाँ पे नापाक हरकत चल रही है, कहाँ पे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। आपको मैंने जो है इसकी वो बता दिया, पाकिस्तान के इंटरनल प्रोटेस्ट के बारे में बता दिया, वहाँ से लेकर 1 बाय 1 मैंने आपको सारे स्टेप इसके बता दिए हैं, किसके इंडिया के प्रेपरेशन के तक, ठीक। तो ये सब अभी तक जहाँ वहाँ चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। पाकिस्तान की नीयत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो जूते खाकर ही मानेगा। तो इसको पता नहीं भाई, ये 2014 के बाद नया भारत है, ये घर में घुसता भी है मारता भी है। ये डोवाल मोदी अमित शाह की जोड़ी है। ये क्या इन्होंने वो अपना गियर जो है कहाँ रखा हुआ है, डिफेंसिव मोड पे नहीं रखा हुआ, इन्होंने शिफ्ट करके ऑफेंसिव मोड में डाला हुआ है। सो सोच समझ के आना, ऐसा ना हो कि आप जो अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको ठीक करते करते जो है आप POJ वो भी गवा बैठो, उसके बाद जूते अलग से खाओ, और जब ये आपके पास से POJ निकल गया, उधर से बलूचिस्तान भी निकल जाएगा, हो ना हो अफगानिस्तान आपको फैंटी लगा के कुछ ना कुछ आपका ले जाए, तो ये क्या आप चारों तरफ से गिर जाओ, उसके बाद आपको देश छोड़ना पड़े, और आपकी जनता जो है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है आपकी एवरेज जो है 23 है, हो ना हो आपको बाद में फैंटी लगाए अलग से। इसलिए सोच समझ के जो भी करना सोच समझ के करना। उल्टा जो है ना POJ तो हम आपसे ले ही लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने बोला अखंड भारत, अमित शाह ने बोला था ना अखंड भारत हमारा है, इसके लिए हम जान भी दे देंगे। समझ के करना, और अपना बचाव अगर कर सकते हो तो करो, इंटरनली भी अपने देश के हालात सुधारना चाहते हो तो कुछ सुधारो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
आज तक की वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो का कुछ भी पोर्शन आपको अच्छा लगता तो लाइक कर देना। अगर वीडियो आपके काम की है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके काम के नहीं है तो उसके पास शेयर कर देना जिसके ये काम की हो। ठीक है, आज तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।